कभी सोचा है अगर किसी के पास अनलिमिटेड पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड और इंटेलिजेंस हो तो क्या वो दुनिया पर राज करेगा या खुद को कंट्रोल करेगा। एक ऐसा भी युग था जहां पावर का मतलब डोमिनेशन नहीं, डिवोशन था। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हनुमान जी। उनका जन्म एक नॉर्मल बर्थ नहीं था बल्कि एक डिवाइन इवेंट था। उनकी माता अंजना थी और पिता केसरी। फिर भी उन्हें पवन पुत्र कहा गया क्योंकि वायुदेव ने भगवान शिव की डिवाइन एनर्जी को अंजना के गर्भ तक पहुंचाया। इसका मतलब ये है कि उनका जन्म सिर्फ फिजिकल नहीं था बल्कि एक डिवाइन एनर्जी ट्रांसफर भी था। इसी वजह से उन्हें भगवान शिव का अंश यानी रुद्र अवतार माना जाता है। उनकी असली पहचान उनकी शक्तियों में थी जिसे अष्ट सिद्धि कहा जाता है। हनुमान जी के पास अनिमा सिद्धि थी जिससे वो अपने आप को बहुत छोटा कर सकते थे। महिमा सिद्धि थी जिससे वो अपना रूप अनंत बड़ा कर सकते थे। गरिमा सिद्धि थी जिससे वो इतना भारी हो जाते थे कि कोई हिला नहीं सकता। लागिमा सिद्धि थी जिससे वो बहुत हल्का होकर हवा से भी तेज चल सकते थे। प्राप्ति सिद्धि थी जिससे वो किसी भी वस्तु या जगह तक पहुंच सकते थे। प्राकम्य सिद्धि जिससे वो अपनी इच्छा को पूरा कर सकते थे। इष्ट सिद्धि जिससे वो प्रकृति पर नियंत्रण रख सकते थे। और वष्टिव सिद्धि जिससे वो दूसरों को अपने वश में कर सकते थे। इतनी सारी सिद्धियों के बाद भी उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया और यही उनको सबसे अलग बनाता है। उनकी पूरी शक्ति का एक ही उद्देश्य था, राम की सेवा। इसलिए कहा जाता है कि जब तक राम का नाम इस दुनिया में रहेगा तब तक हनुमान जी का अस्तित्व भी रहेगा। मतलब वो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है बल्कि आज भी एक जीवित ऊर्जा के रूप में मौजूद है। शक्ति भी थी, सिद्धि भी थी, पर कभी घमंड नहीं। इतना बड़ा होकर भी खुद को कहा मैं कुछ भी नहीं। जहाँ राम का नाम वहाँ है उनका निवास। आज भी जिंदा है हनुमान, बस चाहिए सच्चा विश्वास।